गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर आपको यूटिलिटी का मीनिंग नहीं क्लियर तो आप इन दोनों का रिलेशन नहीं कर सकते। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशन करने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि मुझे यूटिलिटी का मीनिंग आपको पहले डिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर होगा फिर ही आपको रिलेशन के बारे में कुछ समझ आएगा। So let's start with the meaning of utility. After that we describe the concept of relation. यूटिलिटी का मीनिंग बहुत सिंपल है। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड। मतलब अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो चीज़ परचेज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ आपकी किसी वांट को पूरा करती है, तो बस उसी चीज़ की वो वांट को पूरा करने की जो पावर है ना, वो यूटिलिटी है। मतलब कोई भी, जैसे हम सपोज़ करो कुछ भी लेते हैं, हम मार्केट से पेन लेते हैं, क्यों हमें पेन चाहिए था, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उस पेन में। तो जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना, उसको डिनोट करने के लिए एक वर्ड इकोनॉमिक्स में डिस्क्राइब हुआ है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे अब कोई की चीज़ है उसको हम केजी में डिस्क्राइब करते हैं या लीटर में डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी से डिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यू कंज्यूम अ कप ऑफ मिल्क एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन, हिज सेटिस्फेक्शन कॉल्ड अ यूटिलिटी। आपने एक कप पिया मिल्क का, तो क्यों पिया? क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली, और वो ही सेटिस्फेक्शन जो है वो यूटिलिटी है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सिंपल यूटिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया है तो लेट बी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी नेम से ही क्लियर है, मतलब अगर आपने किसी चीज़ के 1 2 3 4 एक्सेट्रा यूनिट कंज्यूम किए हैं, 1 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किए हैं, और तो सभी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से कि अगर मैंने किसी चीज़ के 2 यूनिट कंज्यूम किए हैं, और फर्स्ट एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट यूनिट से यू गेट 5 यूटिल्स, मुझे 5 सेटिस्फेक्शन मिली है, और सेकंड से मुझे 4 सेटिस्फेक्शन मिली है। तो अगर मैंने टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं 4 + 5 कर दूँगी, इट मीन्स मुझे 9 जो है वो टोटल यूटिलिटी मिली है। सो टोटल यूटिलिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी चीज़ के आपने जितने भी यूनिट्स लिए हैं उन्हें बस ऐड कर दो तो आपकी टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला TU का समेशन MU, मतलब MU मतलब पर यूनिट एडिशनल यूटिलिटी, सबको ऐड करते जाओ तो टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल मीनिंग है, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग होता है एडिशनल यूटिलिटी। मतलब अगर आपने फर्स्ट के बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिली, उसे बोला जाता है मार्जिन यूटिलिटी। मतलब मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन में आपने एडिशनल यूटिलिटी वर्ड ज़रूर लिखना है। सो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? MU = TUN-1, मतलब N मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स, आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। सपोज़ करो आपने 4 यूनिट लिए हैं, तो 4 ग्लास ऑफ वाटर आपने ड्रिंक किया है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 - 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब फोर्थ वाले यूनिट से थर्ड वाले यूनिट की यूटिलिटी को माइनस करना है तो आपका मार्जिनल आ जाना है, मतलब चेंज। मतलब ऐसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाना है, 4 से थर्ड माइनस करना है, थर्ड से सेकंड माइनस करना है, सेकंड से फर्स्ट माइनस करना है, तो ऐसे आपका जो है वो MU कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे MU कैलकुलेट करने के या TU कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जस्ट आज आपने मीनिंग और फॉर्मूला ही लिया आपसे समझना है। मीनिंग के बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये टेबल का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये टेबल समझ आ गया तो आप अपने आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। सो देखो, यूनिट आप कितने भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 1 से लेकर 6 तक लिखे हैं, आप 7 8 9 तक जहाँ तक मर्जी लिख सकते हो। बस उसके बाद आपने MU मार्जिन यूटिलिटी वाला कॉलम जो है वो लॉजिक को ध्यान में रख के लिखना है। सो मार्जिन यूटिलिटी होती क्या है? मार्जिन यूटिलिटी अभी पढ़ के आई होगी, एडिशनल यूटिलिटी है। जब आपने फर्स्ट के बाद सेकंड यूनिट लिया, सेकंड के बाद थर्ड यूनिट लिया, हर एक अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी होती है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है। ये एक बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ मतलब ये हर गुड और सर्विस पर अप्लाई होता है। सपोज़
अब आप सारा दिन इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ सकते ना, एक लेक्चर ध्यान से पढ़ लोगे, दूसरे लेक्चर थोड़ा और बस इरिटेट हो जाओगे, बस मैम और नहीं पढ़ना, थर्ड लेक्चर और बोर हो जाओगे। ऐसे करते करते एक लेक्चर ऐसा आ जाएगा कि जिसमें आपकी यूटिलिटी, आपको बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं लगेगी उस लेक्चर में। और अगर फिर भी मैं आपको बिठा के रखूँगी तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सो भी सकते हो जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही ये तो हो गया सर्विस पर, ऐसे ही फूड पे भी पड़ता है सेम लोग। जैसे अब सपोज़ करो हमने फर्स्ट, हम बाहर से आए हैं तो हमने ड्रिंक का एक वाटर ड्रिंक जो है किया है, पहला ग्लास बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा थोड़ी कम देता है, तीसरा उससे भी ज़्यादा कम देता है, फोर्थ ग्लास पे आते आते आपकी जो है प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप नहीं पीना चाहते। अगर फिर भी पियोगे तो हाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये बेसिक लो है। आपने क्या करना है, एमयू को लिखना है, अपने आप लिखना है, कोई भी टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो कांस्टेंट गैप से। जैसे मैंने 8 से स्टार्ट किया, 8 लिखा है, 6 4 2, 0 भी जाना है और -2 भी जाना है, मैं कांस्टेंट गैप रखना है। जैसे 5 का लिख सकते हो, 15 लिख लो, फिर 10 लिख लो, फिर 5 लिख लो, फिर 0 लिख लो, फिर -5 लिख लो, ऐसे सो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। बट तीनों चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी देर पॉजिटिव भी आए और 0 भी आए और नेगेटिव भी आए, बस यही चीज़ है। अगर ये लाइन आपको, ये कॉलम आपको क्लियर हो गया, बस आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एमयू लिखने के बाद टीयू तो कैलकुलेट करना ईजी है, एमयू को ऐड कर दो। जैसे इस पर सेम फर्स्ट 8 का 8 आ गया, 8 में 6 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 ही रहेगा, 20 में -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। सो टीयू को तो आपने याद ही नहीं करना, वो तो एमयू से प्लस करके कैलकुलेट हो जानी है। सो आई होप आपको टेबल का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। बस अगर टेबल लिख लिया तो ये आप आराम से लिख पाओगे। सो देखो, पहले जो रिलेशन लिखना है उसमें मैंने एमयू का सारा लिखा है कि एमयू की क्या सिचुएशन है। आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमने यूनिट बढ़ाए हैं एमयू कम हुआ है, और कम होते होते 0 भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है। सो वही मैंने लिखा है कि एज मोर यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम हुए हैं, एमयू जो है वो फॉल्स हुआ है, उसके बाद 0 भी हुआ है, उसके बाद नेगेटिव भी हुआ है। सो सेकेंड रिलेशन देखो, उसके बाद हमने ये, मैंने इस टेबल को 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो एक पॉजिटिव तक बना लिया, फिर एक 0 वाला कॉलम बना लिया, एक नेगेटिविटी। बस देखो आपने क्या करना है, इन तीनों डिवीज़न के हिसाब से 3 रिलेशन लिख देने हैं। सो फर्स्ट रिलेशन है, सो जितनी देर देखो एमयू सो लॉन्ग एमयू इज़ पॉजिटिव, टीयू क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, बड़ा है ना, जितनी देर ये पॉजिटिव डाटा था उतनी देर वो राइज हुआ है। सो सेकेंड रिलेशन बन गया, सो लॉन्ग एमयू इज़ पॉजिटिव, टीयू इंक्रीज। सेकेंड आपने यहाँ पे देखो, जब ये एमयू 0 था उस टाइम टीयू क्या था, मैक्सिमम, मतलब 20 से ज़्यादा डाटा कहीं भी नहीं है। सो व्हेन एमयू 0 टीयू इज़ मैक्सिमम। लास्ट वन, जब एमयू नेगेटिव हुआ टीयू स्टार्ट फॉलिंग, स्टार्ट डिक्रीजिंग। मतलब अगर टेबल अच्छी तरह कर लिया तो रिलेशन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद उसे लिख सकते हो। सो सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपने टेबल के नीचे 4 रिलेशन लिखने हैं और डायग्रामेटिकली भी करना है। डायग्राम बनाना बड़ा ईजी है, आपने टेबल को यूज़ करते करते डायग्राम बना लेना है। मैंने फ्री हैंड बनाया पर विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाना है आपने। सी बस यूनिट के जब पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्केल से 1 के नीचे बिल्कुल 1 और 2 के नीचे बिल्कुल 2 आए, ध्यान देना है बिल्कुल, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। यूनिट 6 तक है तो 6 तक लिख लिए हमने। बस कुछ नहीं करना, डाटा ही मैच करना है। पहले यूनिट्स के साथ टीयू का डाटा मैच कर देना, 1 के साथ 8, 2 के साथ 14, ऐसे जैसे 1 के साथ 8 हो गया, 2 के साथ 14 हो गया। बस ऐसे पॉइंट लगा के बाद में सीधी एक कर्व से इसको मैच कर देना, तो टीयू और नीचे एमयू जो है आपकी ड्राइव हो जाएगी। सेम वही रिलेशन इसके नीचे भी लिख देने हैं। देखो कैसे लिखना है, ये एरिया एमयू का पॉजिटिव एरिया है, जितनी देर एमयू पॉजिटिव है उतनी देर टीयू बढ़ा है। जब एमयू 0 था टीयू मैक्सिमम हो गया, जब एमयू नेगेटिव हुआ और उसके बाद उसने स्टार्ट फॉलिंग, वो उसने फॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए। सो सेम रिलेशन आपने नीचे यहाँ फिर से राइट कर देने हैं। सो इससे इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाना है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जब एमयू 0 होती है उसे ये वाले नेम से डिनोट किया जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। ये 1 मार्क्स का MCQs पेपर में आ जाता है। सो व्हेन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज़ ड्राइव्ड, तो आपका आंसर होगा व्हेन एमयू इज़ 0। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू।